सो गाइज हेलो एंड वेलकम अगेन और यूट्यूब चैनल। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हमारा है क्वेश्चन आंसर सेशन। तो आज है मंगलवार, तो आज हमारा जो क्वेश्चन आंसर सेशन है तो उसमें हम देख लेते हैं कि कुछ लोगों के क्वेश्चन है, तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उसे आपको बताने की कोशिश करें कम समय में। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा अभिजीत समता जी का। ये बोल रहे हैं समता जी का, ये बोल रहे हैं सर आज वेबिनार में सुना सर बोले कि 2022 मई में लॉन्च होगा, मतलब कंपनी 2022 में लॉन्च होगी मार्च 2020। तो भाई अभिजीत जी ये पहले तो ये बताइए आपने कौन से वेबिनार में सुना है या कौन सी जगह सुना है, ज़रा मुझे भी बता दीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो है 2022 मार्च में लॉन्च होगा ये, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 2022 में होगा। बहुत जल्दी लॉन्चिंग स्टेज में है, उतना टाइम नहीं लगेगा जो अब इतना टाइम लगा था पिछले 2-2.5 साल में। तो ज़्यादा समय नहीं है, जब भी लॉन्चिंग की डेट होगी ये बार बार लोग वही क्वेश्चन पूछते हैं लॉन्च कब होगा क्या होगा। देखिए जब भी लॉन्च होने वाला होगा जो फाउंडर्स लोग होंगे तो उनके पास ऑलरेडी मेल आ जाएगा, उसके पहले सारी लोगों को पता चल जाएगा। तो उसके लिए कुछ मुझे स्पेशल नहीं बोलना पड़ेगा, वो तो आपको जब लॉन्च होना होगा तो खुद ही आपको जब सॉफ्ट लॉन्च होगी कंपनी तो दिख जाएगा, पता चल जाएगा। ठीक है। दूसरा इन्होंने क्वेश्चन किया है, दूसरे हैं ये पारसनाथ मौर्य जी, बोल रहे हैं सर आईडी एक्टिवेशन में प्रॉब्लम हो रही है। एग्जैक्टली सर आईडी एक्टिवेशन में प्रॉब्लम हो रही है, बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि देखिए आईडी में क्या हो रहा है कि अभी हमने कुछ वीडियो बनाए थे, पिछली बार हमने देखा था जैसे कि जो है हमारे कुछ लोगों ने इंटरनेशनल ग्लोबल कार्ड भी बनवा लिए हैं HDFC का, दूसरे भी ग्लोबल कार्ड बना लिए, लेकिन उसके बावजूद भी जो है आईडी एक्टिवेशन में दिक्कत आ रही है। कुछ कहीं पर क्या होता है कि कई बैंकों के जैसे अलग अलग मान के चलिए उदाहरण लेते हैं HDFC या ICICI बैंक है, तो उसमें क्या होता है कि जो शाखाएँ होती हैं, इसकी जो ब्रांचेज होती हैं उनमें भी कुछ ना कुछ जो है होता है, दिक्कत होती है। जैसा हो सकता है कि आपने एक HDFC का बैंक का अकाउंट बनाया, वहाँ पर जो कार्ड काम कर रहा है, लेकिन एक दूसरी जगह आपने ब्रांच में गए, दूसरे शहर की ब्रांच में गए तो वहां पर आपका जो कार्ड काम नहीं करेगा। तो ये अलग जो शाखाएं जो होती हैं बैंकों की, जो ब्रांचें होती हैं उनमें अलग अलग सिस्टम होते हैं। तो हो सकता है हमने इंटरनेशनल कार्ड भी बना लिया तो शायद पेमेंट में दिक्कत आएगी। तो जैसे लास्ट गुशविंदर सर ने बताया था कि बहुत जल्दी मार्च में फर्स्ट सेकेंड वीक में 10-15 दिन में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जो काफ़ी समय से दिक्कत आ रही है। तो हो सकता है या शायद इंटरनेशनल जो है हमारा एक खुद ही का एक कंपनी का ग्लोबल वो बन जाएगा पेमेंट वॉलेट, तो ये समस्या हल हो जाएगी। तो वेट कीजिए सर, अगर दिक्कत आ रही है तो जिस किसी के भी अकाउंट से हो रहा हो या जिस किसी के कार्ड से अगर पेमेंट हो रहा हो तो आप उससे करवा लीजिए। ठीक है, यही ऑप्शन है। तीसरा ये जो पूछ रहे हैं हमारा एक है दिलेश्वर यादव जी पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि पैकेज में कितना प्रोडक्ट हो सकता है। मतलब इनका कहने का समझ में नहीं आया, पैकेज में कितना प्रोडक्ट हो सकता है, मतलब इनका कहने का मतलब ये है, शायद ये पूछना चाहते हैं कि जो पैकेज होगा वो कितना, मतलब उसमें आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, राइट, यही बोलना चाहते होंगे। तो ये देखिए यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट हैं बहुत सारे हैं, यहाँ पर जो भी कंपनी के प्रोडक्ट हैं फ्यूचर में जो लॉन्च होंगे, तो यहाँ पर आपको पैकेज के लिए कोई स्पेशल जो है पेमेंट नहीं देना पड़ेगा। $97 से जो आप जुड़ रहे हैं वो तो होगा ही, उसके अलावा फ्यूचर में जब भी $200 $250 के बीच में एक बार और आपको पैकेज कोई परचेज करना पड़ेगा। उसके बाद में कभी भी आपको कोई पैकेज के लिए कोई अलग से अमाउंट नहीं देना है। जो भी अमाउंट आएगा वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से, जो वॉलेट इसका फ्यूचर में जब भी जो वॉलेट आएगा ऑन पैसिव का, तो उसी में से कट जाएगा। उसके लिए आपको जेब से कुछ भी और पैसा नहीं देना है, बस $97 वन टाइम एंड सेकेंड टाइम जो है $200 के अराउंड आपको देना पड़ेगा। उसके बाद में कभी भी आपको जो है पैसा नहीं देना पड़ेगा, इसमें ऑटोमेटिक हो जाएगा सारा। उसके बाद में है राजेश जौहरी जी पूछ रहे हैं ब्लॉग से पिक्चर कैसे शेयर करते हैं प्लीज़ बताइए। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि देखिए onpassive.com पे भी जाएंगे तो उसमें एक ऊपर के साइड में जो आप देखेंगे एक ब्लॉग का ऑप्शन है, तो उस पर जाके क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपके ब्लॉग जो है ओपन हो जाएगा। या ऑन पैसिव ब्लॉग जैसे ही आप डालेंगे गूगल पे तो ऑन पैसिव ब्लॉग भी आ जाएगा, उस पर आप जैसे ही डालेंगे तो वहाँ पे आप जाएंगे, बहुत सारी पिक्चर्स मिलेगी। उसको कुछ मत कीजिए, अपना जो है क्लिक कीजिए और उसको सेव कर लीजिए। सेव कर करके जो है आपके गैलरी में मोबाइल में ले लीजिए या लैपटॉप में ले लीजिए, लैपटॉप की गैलरी में, तो वहाँ पर जा करके आपका सेव हो जाएगा। फिर उसको जो है शेयर कर दीजिए, सिंपल, उसमें बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत सिंपल है, आप 1-2 बार करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है। और जो है हमारे श्यामलाल प्रधान जी पूछ रहे हैं, नहीं श्यामलाल प्रधान जी को हम देते हैं, यहाँ पर है आपके ये इनका नाम है जोगेश कुमार जी पूछ रहे हैं कि एक फाउंडर के नीचे 1-2 फाउंडर जोड़ेंगे तो क्या फ़ायदा होगा।
ठीक है। एक अगर कोई फाउंडर है, ये पूछना चाहते हैं कि अगर वो एक फाउंडर है और उनके नीचे अगर मान के चलिए एक दो, ज़्यादा नहीं, 2 फाउंडर ही जुड़े हैं और 2 फाउंडर जुड़ेंगे तो क्या फ़ायदा होगा? डेफिनेटली देखिए उसका फ़ायदा अभी नहीं, लेकिन जब कंपनी लॉन्च होती है तो फ्यूचर में जब इसका धीरे धीरे बिजनेस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक आपके नीचे जो कंपनी की तरफ से जो स्पिल ओवर से आएंगे लोग, उसका बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा। जिसके नीचे ऑलरेडी 3 लोग होंगे या 2 लोग होंगे या 4 लोग होंगे तो उसके नीचे ऑटोमेटिक जो है पहले जल्दी जो है कंपनी का स्पिल ओवर आने वाला है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने 3 डायरेक्ट की है तो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप मान के चलिए 1-2 भी कर लेते हैं तो उसका फायदा तो डेफिनेटली आपको मिलेगा फ्यूचर में, कोई उसमें शक वाली बात नहीं है। उसके बाद में आपके पूछ रहे हैं मिनहाजुद्दीन साहब पूछ रहे हैं, इनके 2 क्वेश्चन है, पहले लेते हैं। कोई बड़ा अपडेट नहीं है, सिर्फ तारीख पे तारीख, सिर्फ तारीख पे तारीख, वो वाली बात हो गई। ये तो क्या बोलते हैं, तारीख पे तारीख, वो सन्नी देओल का डायलॉग है, ये दामिनी फिल्म का है शायद। तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो लोग आजकल उसको एक बना लिया है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ऐसा है दोस्तों कि देखिए सॉफ्ट लॉन्च एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, लॉन्च एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। इसको जो है मतलब ऐसा नहीं कि कल ही हल आई और फट से लॉन्च कर दिया, इसमें बिल्कुल तारीख है। डेफिनेटली जब भी आएगी तो आप सभी को मिलने वाली है। भाई साहब मिनाजुद्दीन जी सब्र रखिए, पहले बार बार हम बोलते हैं और कहते हैं कि देखिए सब्र का फल मीठा होता है। हो सकता है 1 साल 2 साल 2.5 साल हो गया, सॉफ्ट लॉन्च नहीं हुआ तो अच्छा है, सॉफ्ट लॉन्च होगा तो अपने आप आपको पता चल जाएगा और होगा तो डेफिनेटली बहुत बड़ा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा इनका क्वेश्चन है कि जो लोग गूगल एप्पल को छोड़कर ऑन पैसिव में आ रहे हैं उनका इंटरव्यू लीजिए। ये लास्ट वीडियो मैंने बनाया था, गूगल एप्पल का जो कई लोग हैं और भी बहुत सी कंपनियों के लोग आकर के जो ऑन पैसिव के ऑफिस में आए हैं। तो देखिए आपका एक क्वेश्चन है कि इंटरव्यू लिए, देखिए पॉसिबल नहीं है। और बहुत सारे जो लोग हैं जो ऑन पैसिव में आए हैं कई जगह से आए हैं, सिर्फ ये तो हमने देखिए जब वेबिनार्स होते हो तो उसमें ये बताया जाता है और ये एग्जैक्टली एथिकल न्यूज़ होती है, उसमें कोई हम अपनी पास से बना करके या फेक न्यूज़ नहीं बनाते, जो एग्जैक्टली होता है वही होता है। और इसका आंसर आपको देखना चाहिए तो बहुत अच्छी मेरे इसमें कमेंट्स किया था श्यामलाल प्रधान जी ने, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा इन्होंने, मैंने नहीं बताया, देखिए उन्हें पता है कि आपका इसका आंसर इसी में मिल जाएगा। श्यामलाल प्रधान जी ये बोल रहे हैं कि हमारे घर से 35 किलोमीटर दूर गांव के रहने वाले एक आईटी इंजीनियर का नाम है सुमन करके, इनका नाम है सुमन समता, ऐसा कुछ नाम है, और वह 1.5 साल पहले गूगल छोड़कर ऑन पैसिव में आए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए श्यामलाल प्रधान जी, ये मैंने नहीं बोला है, ये श्यामलाल प्रधान जी भी जो कई फाउंडर हैं ऑन पैसिव के, और इनका कोई परिचित है जो उनके गांव से 35 किलोमीटर दूर पर है और वो आज नहीं, आज से 1.5 साल पहले ही जो है ऑन पैसिव में आ चुके हैं। तो देखिए ऐसे अगर हम सबकी डिटेल्स में जाएंगे कि यार किसका है इसका इंटरव्यू, इतना क्लियरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे हम बोलते हैं वी आर इन इट टू विन इट, तो हमको ज़्यादा किसी को ज़्यादा इतना भी बताने की जरूरत नहीं कि ऐसा है वैसा है, ये है वो है। बहुत सारी चीज़ें हैं बैक ऑफिस में भी, बहुत सारी चीज़ें जो ज़रूरी नहीं है कि ओपन की जाए। आज तक किसी कंपनी ने इतना ओपनली नहीं बताया जितना ऑन पैसिव बता रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हमको कोई बार बार ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप विजिट करना चाहते हैं, आप जाइए हैदराबाद, देखिए, आपको पता चलेगा कि कितने बार वहाँ पे ऑफिस है और क्या ज़बरदस्त वहाँ पर लोग हैं। तो आपको उसी का आंसर मिल गया, ऑलरेडी इन्होंने आंसर दे दिया, मुझे कुछ खास बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में MD खुर्शीद साहब पूछते हैं कि आई हैव ए क्वेश्चन, आई फाउंड 5,42,000 इन बैक ऑफिस, ये 5,42,000 आप तो करीब 5.5 लाख हो गए। एंड नाउ माई क्वेश्चन इज हाउ मैनी पेड फाउंडर एंड हाउ मैनी फ्री रजिस्ट्रेशन इन द लिस्ट। अच्छा, इनका कहने का मतलब यह है कि जो हमारे पेड फाउंडर उसमें जो आते हैं, फाउंडर्स की जो हम देखते हैं रोज़ जो डेली फाउंडर्स आते हैं, आज मैं जब वीडियो बनाऊँ तो लगभग 5.5 लाख हो चुके हैं, यहाँ पर 5.5 लाख फाउंडर हो चुके हैं। इनका ये बोलना है कि जो रजिस्ट्रेशन करते हैं वो भी काउंट करता है या सिर्फ पेड फाउंडर ही काउंट करते हैं वहाँ जो दिखाते हैं। तो इनका क्वेश्चन है कि फ्री रजिस्ट्रेशन इन दिस लिस्ट, मतलब फ्री रजिस्ट्रेशन इसकी लिस्ट में आते हैं कि नहीं। दोस्तों आपको ये बताऊंगा, देखिए ये क्वेश्चन और पहले भी मेरे पास आया था, इसका सिंपल सा आंसर है यहाँ पे सिर्फ पेड फाउंडर ही दिखाता है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, राइट, जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वो भी काउंट जरूर करेगा, कुछ सेकंड बाद काउंट करेगा, लेकिन असली जो काउंट होता है वो जो पेड फाउंडर है, पेड फाउंडर ही वहाँ पर दिखाता है। अगर आप रजिस्ट्रेशन की बात करें तो ऐसे करीबन 1 करोड़ 2 करोड़ से भी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन इसमें हो चुके हैं, लेकिन जो इसमें पेड फाउंडर है वहाँ पे पेड फाउंडर ही दिखाता है, वो पेड फाउंडर होते हैं। जैसे 5.5 लाख पेड फाउंडर हैं, वही इसके अंदर काउंट करेगा। हो सकता है आपने जब आप ज्वाइनिंग करते हैं तो होता क्या है कि आपने सोचा कि यार चलो मैं देखता हूँ इसमें रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ तो काउंट हो रहा है कि नहीं, तो हम उसको क्लिक करके देखते हैं तो रजिस्ट्रेशन वहाँ पे बहुत सारे, दुनिया में बहुत सारी जगह पे बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी जगह जो है ज्वाइनिंगें होती हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि यार
हमने तो ये रजिस्ट्रेशन किया वो भी काउंट किया, लेकिन ऐसा नहीं है, कहीं और वो पैड हुआ होता है, ध्यान दीजिएगा, वो कहीं और भी पैड हुआ होता है फाउंडरशिप का, तो वो काउंट करता है। हम समझते हैं हमने तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन ये इसमें बता रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे आप रजिस्ट्रेशन की बात करें तो इसमें करोड़ों जो है रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, 1.5 करोड़ के आसपास रजिस्ट्रेशन है, लेकिन जो पेड फाउंडर है वो यहाँ पे दिखाता है, ध्यान दीजिएगा, पेड फाउंडर ही यहाँ पर दिखाएगा सर, ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद में हुसैन साहब पूछ रहे हैं कि सर, हुसैन बडवाला जी क्या है सर, ऑन पैसिव में इन इट टू विन इट है, राइट सर। मेरे क्वेश्चन है कि गूगल, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जूम, टेलीग्राम, ये सारी कंपनियां पैसा नहीं लेती हैं और प्ले स्टोर पर जो है डाउनलोड कर सकते हैं इनको, तो और इसमें फ्री होता है सब कुछ, लेकिन फिर इसमें ऑन पैसिव में लोग क्यों आएंगे? ठीक है, देखिए इसमें पहली चीज़ तो बता दूं कि जूम फ्री नहीं होता है, जूम फ्री नहीं होता है, उसमें आपको जो है कुल मिला के क्या होता है कि जूम में आप पेड करेंगे, उसके बाद 40 मिनट का फ्री होता है, उसके बाद वो पेड करना पड़ता है। जो बाकी चीज़ें वो फ्री हैं, ऑब्वियसली फ्री हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, गूगल, व्हाट्सअप, फेसबुक या कभी आपको पैसा नहीं देता यूज करने का, रजिस्ट्रेशन तो फ्री होता है, लेकिन फ्यूचर में जब कंपनी में जो कस्टमर भी आएंगे, जैसे आपने लास्ट वेबिनार में सुना होगा कि ओनेट जैसा उदाहरण ले रहा हूं मैं, ओनेट आएगा तो ओनेट में क्या होगा, जो इसमें फाउंडर है उन्हें तो बेनिफिट होगा, लेकिन जो कस्टमर आएगा वो भी इसमें फ्यूचर में फायदा उठाएगा और उस कस्टमर को भी कुछ ना कुछ इनकम इससे जनरेट होगी। जब इनकम जनरेट होगी तो ऑटोमेटिक फिर वो कुछ रिन्यूअल कराएगा, मतलब कि वो उसके अंदर जुड़ जाएगा पेड होके, जब वो जो पेड होके आएगा तो उसका फायदा फाउंडर को और सभी को मिलने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पे कस्टमर को भी फ्यूचर में बहुत सारा प्रॉफिट होने वाला है, इस कारण से कस्टमर यहाँ आएगा सर, और डेफिनेटली आएगा, उसको फायदा होगा। अब जैसे जैसे धीरे कंपनी लॉन्च होगी उसके बाद में सारी पत्ते ओपन होंगे, तब कहानी आपको समझ में आएगी, यार वाकई में ये तो दमदार है, फ्यूचर में बहुत बड़ा फायदा होने वाला है दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन था, और देखिए आपको फिर से मैं बोलूंगा कि चैनल को कंटिन्यू देखते रहिए, और वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, मैं सबका पॉसिबल नहीं है कि जो डिस्क्रिप्शन की लिंक में आते हैं या माफ़ कीजिएगा जो मेरे आते हैं यूट्यूब पे उसके सबके आंसर दे सकूं, जितना हो सके हम कवर करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दे दिया है, मेरे कुछ टीम के लोग हैं उनका भी दे दिया है, अदरवाइज जिस किसी ने भी आपको ऑन पैसिव के बारे में बताया तो उसके साथ जुड़िए, स्टार्ट कीजिए। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।